गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन जिस दिन पृथ्वी पर ग्रहों का ऐसा शुभ नक्षत्र बनता है कि अगर आप उस दिन कोई भी उपाय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उसका आपको जल्दी से जल्दी फल मिल जाता है और 100% इसके सफल होने के चांस होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा जो कि इस बार 21 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है। गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसे में जो गुरु पूर्णिमा होती है वो गुरु और शिष्य के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भी आपके गुरु हों, जिन्होंने आपको शिक्षा दी हो, गुरु एक नहीं होते, कई गुरु हो सकते हैं, तो आपको जो भी गुरु आपके पास हों उनके पास जाकर आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके गुरु नहीं हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके घर में जो माता पिता हैं आप उनका आशीर्वाद लीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले अपने माँ के चरण छूइए, क्योंकि सबसे पहली जो गुरु होती है वो होती है माँ। तो आपको माँ का आशीर्वाद लेना है, जिससे कि आप जो उपाय करेंगे उसमें आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिलेगी, क्योंकि जिसके साथ माँ बाप का आशीर्वाद होता है उनका जो उपाय होता है वो भी जल्दी फलीभूत हो जाता है और ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या उपाय करना है जिससे कि आपकी शादी में जो अड़चन आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, शादी में जो भी रुकावट हो रही है, लड़के हैं लड़कियां हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने अपना जीवन साथी पसंद करके रखा है, लेकिन किसी न किसी कारण से शादी में रुकावट आ रही है, कभी घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर ग्रहों का ऐसा मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर हो सकता है कि उनके ऊपर पितृदोष हो या फिर नज़र दोष भी हो सकता है, या किसी ने उनका जो लग्न है वो बांध रखा हो। अगर ये सब कारण हैं और आपके जो शादी नहीं हो पा रही है, आपने कई प्रयास कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी अगर शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपकी कुंडली का जो गुरु ग्रह है वो कमज़ोर हो, क्योंकि लड़कियों की शादी में अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो लड़के की शादी में रुकावट होना स्वाभाविक बात है। और अगर लड़के की शादी में शुक्र ग्रह बलवान नहीं है तो लड़के की शादी में भी अड़चनें आती हैं और शादी की जो उम्र है वो निकलती ही जाती है। शादी की कई बार उम्र जो होती है वो 30 साल हो जाती है, 35 साल हो जाती है, या फिर उससे भी अधिक हो जाती है और आपकी शादी के योग नहीं बन पाते हैं। आप देखने में बहुत अच्छे हैं, जॉब भी अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर शादी नहीं हो रही है तो ऐसे में गुरु ग्रह या फिर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जिसके कारण आपकी शादी में अड़चनें आती हैं। तो अगर आप इस वीडियो का एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो इससे आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह होंगे वो अपने आप ही अनुकूल हो जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी आपके विवाह के योग जो हैं वो बनने लगेंगे। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आपको उपाय करना है, और इस उपाय को लड़के हैं या लड़कियां हैं वो स्वयं अपने विवाह के लिए कर सकते हैं। मनवांछित वधू के लिए या फिर आप सुयोग वर के लिए इस उपाय को जरूर कीजिए। इससे आपकी जो शादी होगी वो जल्दी से जल्दी तो होगी ही, साथ ही में आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही आपको ऐसा मिलेगा जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगा और हमेशा आपका ही साथ देगा। तो इस तरीके से अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो सुखमय रहेगा। आपको क्या करना है कि गुरु पूर्णिमा जो कि 21 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है, आपको सुबह जल्दी उठना है। जो भी इस उपाय को करे, लड़का या लड़की, तो आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में अगर आप सफ़ेद कलर या फिर पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, नहीं तो आप कोई भी शुभ कलर पहनिए, काला या नीला छोड़कर।
इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी में हल्दी घोरना है। हल्दी जो कि आप अपने किचन में यूज़ करते हैं, जो पिसी हुई हल्दी होती है, उसी हल्दी का आपको एक कटोरी लेप बना लेना है। आप एक कटोरी मतलब लेप बनाइएगा, थोड़ा सा इसका जो लेप है वो आपको ज़्यादा ही रखना है। इसके बाद में आपको लेना है अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल, और ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर आप जाइए। और वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल ले गए थे अपने घर से, वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। आप नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। और जो भी आप जल चढ़ाएंगे वो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर जल चढ़ाना है। जल जो भी आप चढ़ाएं वो धीमी धार का होना चाहिए, मतलब जल आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। जब आप जल चढ़ा लें तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आप हल्दी का लेप ले गए थे अपने घर से, वो हल्दी जो है आपको, जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, सभी लोग जानते हैं कि शिवलिंग में किस जगह अशोक सुंदरी की जगह होती है। हमारे पूजनीय गुरुजी प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में कई बार इसका वर्णन किया है कि जो कार्तिकेय और गणेश जी का जो बीच की जगह होती है, जहाँ पर कई जगहों पर सांप जैसी आकृति बनी होती है, जहाँ हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जो जल है वो बहता हुआ जिस मार्ग से नीचे आता है, वहाँ पर एक मोटी सी जगह होती है, मोटा सा सांप बना हुआ रहता है, कहीं कहीं ऐसे प्लेन भी होता है। तो यह जो जगह होती है वो होती है माता अशोक सुंदरी की जगह। तो इस जगह पर आप जो हल्दी का लेप ले गए थे, वो हल्दी का लेप आपको लगाना है, दोनों हाथों से आपको लगाना है। दोनों हाथों से आप हल्दी जो है वो अच्छे से लगाइए अशोक सुंदरी की जगह पर, और आप शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। शीघ्र विवाह की कामना करते हुए देवी अशोक सुंदरी से आपको अपने प्रेम विवाह की कामना करनी है, और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और यह हल्दी का लेप जो है वो आपको लगाते जाना है। और अगर आपको जो आप आपने किसी को पसंद करके रखा है, तो अगर आपको उसका नाम और गोत्र मालूम है तो आप उसका भी नाम और गोत्र बोल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ उस व्यक्ति का नाम बोलिए और अपना आप नाम और गोत्र बोलकर यह जो हल्दी है वो अशोक सुंदरी की जगह पर लगाइए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यही हाथ, मतलब आपको हाथ धोना नहीं है, यही हाथ और थोड़ी सी कटोरी में जो हल्दी है वो और बची हुई होगी, तो यह लेकर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। तो अगर जिस मंदिर में आप गए हैं, अगर उस मंदिर में ही पीपल का पेड़ है, वैसे संभवतः मंदिर में ही पीपल का पेड़ होता है, तो लेकिन अगर पीपल का पेड़ उस मंदिर में नहीं है, तो आपके घर के आसपास या कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो, तो वहाँ पर जाकर आपको उन्हीं हाथों से पीपल के पेड़ पर आपको 5 हाथे लगाने हैं। मतलब आपको हाथ धोना नहीं है, उसी हाथों से आपको जो पीपल का जो तना होगा उस तने पर आपको 5 हाथे लगाने हैं, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। पीपल का जो पेड़ है उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इसमें वास करते हैं, और पूर्णिमा का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती है। तो अगर आप हल्दी का हाथा पीपल के पेड़ पर लगा लेते हैं पूर्णिमा के दिन, तो निश्चित रूप से इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, लड़कों का शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, जिससे कि शादी में जो भी बाधाएं होती हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। तो यह एक छोटा सा उपाय था जिसको अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन आप करेंगे, इसके बाद में अगली जो 3 पूर्णिमा आएंगी महीने की, तो आपको 3 पूर्णिमा के दिन यह उपाय और करना है। हो सकता है कि सिर्फ एक ही पूर्णिमा को उपाय करने से आपको फल मिल जाए और जल्दी से जल्दी आपकी शादी भी पक्की हो जाए। नहीं, अगर आपको एक पूर्णिमा से फल नहीं मिलता है तो फिर आप 2 से 3 पूर्णिमा इस उपाय को और करके देखिए। निश्चित रूप से आपकी शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हो जाती हैं, और जल्दी से जल्दी विवाह के योग जो हैं वो बन जाते हैं। ये जो उपाय है वो बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है और उनको 100% इसका फ़ायदा भी हुआ है। तो अगर आपकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, उपाय कर करके थक गए हैं, तो एक बार आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। निश्चित रूप से भोलेनाथ आपकी शादी की मनोकामना ज़रूर पूरी कर देंगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप पीपल के पेड़ पर इस तरीके से हाथे लगाते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।